तब की बात है जब मेरी माँ नानी के साथ गांव में रहती थी, अपने दादाजी के घर पे। उस वक्त मेरे नाना जी शहर में काम करते थे। तब मेरी माँ करीब 7 साल की होंगी। मेरी माँ बचपन में बहुत शरारती थी। वो हरदम कुछ ऐसा करती थी जिनसे नानी परेशान हो जाती थी। गर्मी के दिन थे उस वक्त, तो गांव के बच्चे के दिनचर्या में शामिल प्रमुख कार्य होते थे। दिन भर आम के बागों में घूमना और पेड़ों से आम तोड़कर खाना, तालाब में जाकर बेवक्त गोते लगाना, दोस्तों के साथ अन्य खेल खेलना और इसी तरह की ही कई अटखेलियाँ करना। ऐसे ही नटखट बच्चों का एक समूह गांव में भी था, जिसकी सरदार मेरी माँ हुआ करती थी। एक दिन सुबह माँ अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास खेल रही थी। उस वक्त नानी नहाने के लिए तालाब के किनारे आई थी। धूल से सनी अपनी बेटी को देखकर उन्होंने फौरन मेरी माँ को नहाने के लिए बुला लिया। माँ के साथ समूह के अन्य बच्चे भी तालाब में गोते मारने चले आए। माँ को नहलाकर नानी ने सीधा घर जाने को आदेश दिया, लेकिन इन बच्चों का समूह किसी की बात का आसानी से मान लेना ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब उनका अगला उद्देश्य यह तय करना था कि अब आगे क्या करना चाहिए। तब मेरी माँ ने सुझाव दिया कि पड़ोस के गांव में मेरी बुआ रहती हैं, चलो उनके घर चलते हैं। अब सरदार का सुझाव था कि कोई कैसे मना कर सकता था, और वैसे भी दिन भर के खेल कूद कर भी न थकने वाले बच्चे के लिए एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र पैदल तय करना कोई कठिन कार्य नहीं था। तो अब ये टोली बढ़ने लगी दूसरे गांव की ओर। गांव में तो सब एक परिवार की तरह रहते थे और सब एक दूसरे की पहचान भी करते थे। तो रास्ते में ऐसे ही किसी चाचा ने देख लिया था इन बच्चों को जाते हुए और पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। अब ये सब डर गए थे कि कहीं पकड़े ना जाएं, इसीलिए बिना कुछ बताए भी भाग आए। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि जब ये टोली दूसरे गांव बुआ के घर पहुंच गई थी, तब ये धूल से इसी तरह सुने हुए थे कि लग रहा था कि मानो भूतिया लग रहे। छोटे छोटे विषगण घर आए हुए। इन सभी बच्चों को इस हालत में घर आए देखा बुआ चौंक गई थी। उन्होंने सब बच्चों को मुंह हाथ धुलाया और कुछ खाने को दिया। उन्होंने तब मेरी माँ से पूछा कि